इमाम साहब, जो आपको मस्जिद के बिल के पैसे दिए थे आपने जमा करवा दिए? जी जी, आप बेफिक्र हो जाएं, मैंने करवा दिए थे। और कोई हुक्म हो तो बताना इमाम साहब। हाय, ये क्या, मेरी जेब किसने काटी? खैर तो है भाईजान, आप मस्जिद में इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? मस्जिद में मेरी किसी ने जेब काट ली। अस्तगफिरुल्लाह। मस्जिद में कौन चोर आ गया? मस्जिद में कोई चोर नहीं आया होगा, आपकी जेब बाहर कहीं कटी होगी। नहीं इमाम साहब, जेब बाहर कहीं नहीं कटी। नमाज के दौरान मुझे महसूस हो रहा था जैसे कोई मेरी जेब काट रहा हो, इसलिए तो मैंने नमाज के बाद चेक किया। अच्छा, वैसे आपकी जेब में क्या क्या था? मेरी जेब में बटुआ और काफी सारे पैसे थे। परेशान ना हो, अगर आपको लगता है कि आपकी चोरी मस्जिद में हुई है, आपको आपका सामान मिल जाएगा। इमाम साहब, कब मिलेगा मेरा सामान? आप अगली नमाज में आना, तब तक मैं आपका सामान आपको ढूंढ कर दे दूंगा। अच्छा ठीक है इमाम साहब, अगली नमाज में मिलते हैं। इमाम साहब, आखिर ये बेहुदा हरकत कर कौन सकता है? ये तो पहली बार मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आया था, इस पर क्या असरात पड़े होंगे? आप लोग परेशान ना हो, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। ठीक है इमाम साहब, अब हम चलते हैं। इमाम साहब, मैंने अपने बेटे को जबरदस्ती नमाज के लिए भेजा था, क्या बना? आप परेशान ना हो, आपका काम हो गया है। ठीक है इमाम साहब, मैं अब चलता हूँ। नमाज का टाइम हो गया है, अब पता चलेगा इस भाई का सामान मिला कि नहीं मिला। इमाम साहब, क्या बना मेरे सामान का? नहीं, अभी तक नहीं मिला। कुछ लोगों से मैंने पूछ लिया है और कुछ लोग बाकी हैं। आप अगली नमाज के लिए आना, इंशाल्लाह आपका सामान मिल जाएगा। अभी तक नहीं मिला? जल्दी करें, पैसे मेरे काम आते हैं। हाँ, मैं जल्दी कोशिश करता हूँ। अच्छा ठीक है, फिर अगली नमाज में मुलाकात होगी। 3 दिन बाद। इमाम साहब, मेरे सामान का क्या बना? आपका सामान अभी तक नहीं मिला, अगली नमाज में आना, इंशाल्लाह मिल जाएगा। इमाम साहब, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? हर नमाज के बाद कहते हो अगली नमाज पर आओ, फिर भी मेरा सामान नहीं मिलता। अगर मेरा काम नहीं होता तो आप मुझे बता दें, मैं इस तरह नमाज पर ना आऊं। क्या हुआ बेटा, किस सामान की बात कर रहे हो? अब्बा जान, आपके कहने पर जबरदस्ती नमाज पर आया था। इस दिन ही मस्जिद में मेरी किसी ने जेब काट ली। इमाम साहब ने कहा था अगली नमाज में आना, आपका सामान मिल जाएगा। तीसरा दिन है, मैं हर नमाज पर आ रहा हूँ, मेरा सामान मुझे अभी तक नहीं मिला। वैसे बेटा, आपकी जेब में पैसे कितने थे? तकरीबन 2-3 हजार होंगे। वाह बेटा, 3000 के लिए तू 3 दिन से मस्जिद में आ रहा है। कभी तू इस रब के लिए मस्जिद में आया है जो तुझे बेहिसाब दे रहा है? आपको सबक सिखाने के लिए आपका सामान मैंने चुराया था। जो रब आपको दिन में 5 मर्तबा बुलाता है, कभी आप मस्जिद में आते हो? 3000 के लिए आपको तीसरा दिन है, आप मस्जिद में आ रहे हो। इमाम साहब, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। इंशाल्लाह अब मैं 5 वक्त की पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा। माशाल्लाह अहमद भाई, आपको बहुत मुबारक हो, आपका काम हो गया। अब आपका बेटा नमाजी बन जाएगा। बेशक तमाम मुसलमानों पर नमाज फर्ज है और आखिरत में सबसे पहला सवाल नमाज का होगा।